गंगा पथ के एक हिस्से का आज उद्घाटन हो रहा है। अब इसके लिए बहुत सारी जानकारी दी जा चुकी है। जेपी के जन्म दिवस के अवसर पर 11 अक्टूबर को ही 2013 में हम लोगों ने इस काम की शुरुआत कराई थी और जो आज प्रत्यय अमृत जी को फिर जिम्मेवारी मिली है पथ निर्माण विभाग की, उस समय पथ निर्माण विभाग का काम देख रहे थे और इसको आगे बढ़ाने के लिए अनेकों बार बहुत तरह से प्रयास किया गया और इसकी दूरी बता दिया इन्होंने, लगभग 20 किलोमीटर का है और अभी उसका एक हिस्सा बनकर के आज तैयार हुआ है। लेकिन इसके लिए हम लोगों की बराबर बातचीत होती रहती है और ये इन्होंने कहा है कि अगले साल के अंत तक तैयार करेंगे, यानी हर हालत में 24 की शुरुआत में इसका पूरे तौर पर जो पहला हिस्सा है पूरे तौर पर ये तैयार हो जाएगा और इससे लोगों को इतनी सहूलियत होगी। अब आप समझ लीजिए कि किस तरह से पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तक जाने में लोगों को सुविधा हो जाएगी और किस तरह से जो गांधी मैदान है वहां तक जाने में लोगों को सुविधा होगी। अभी तो आज जितना काम हो गया है वो तो बहुत अच्छा है और उधर से लोग आएंगे, किसी को नॉर्थ बिहार जाना है तो जेपी सेतु के माध्यम से जाएंगे, तो बहुत तरह की सुविधा लोगों को ये होने वाली है। हम लोग जितना दूर तक मतलब पीएमसीएच तक किसी को अगर जाना है, वहां से यहाँ आना है तो ये सब तो करेंगे और जो कुछ भी है तो ये सब काम हम लोग करते रहेंगे। पूरे तौर पर जो बचा हुआ हिस्सा है उसके बारे में जो बात कही गई है वो करना है और उसका दोनों साइड में हम लोग एक्सपेंशन करेंगे। आज आपको बता दिया गया तो दोनों साइड में और हम लोग करेंगे, लेकिन एक फेज कम से कम तो पूरा हो जाए और ये जब पूरा हो जाएगा तो कितनी सहूलियत होगी। किस तरह से आप देख रहे हैं कि लोगों को एक ही रास्ता होने से कितनी तरह की दिक्कतें होती है। अब ये बन जाएगा तो लोगों को आने जाने में कितनी सहूलियत होगी। तो इसी को देख करके हम लोगों ने शुरू से कहा कि साहब यहाँ पर जो भी पथ है, अब जितने लोगों की, और देख ही रहे हैं कितने लोग हैं और पहले तो उतनी लोगों को आने जाने की सुविधा नहीं थी। अब धीरे धीरे जो इतनी सुविधाओं को के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं तो लोगों को इन सब बातों को लेकर के बहुत प्रसन्नता होती है। तो आज तो मुझे देखिए बहुत ज्यादा खुशी, कम से कम आज हो गया ना भाई। हम लोग तो 8-9 साल पहले से सोच करके तो आज एक हिस्सा बन गया और 1 साल 1.5 साल के अंदर इसका जो बाकी वाला हिस्सा हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा जेपी गंगा पथ जो है पूरा एक फेज बनकर के तैयार हो जाएगा। उसके बाद दूसरे फेज को हम लोग शुरू करेंगे। लोगों को आने जाने में इतनी सुविधा होगी और जो भी गुजरेंगे। और दूसरी बात है कि जो गंगा नदी है किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, एक एक बात का ख्याल रखा गया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि नदी है नीचे और वहां पर कोई दिक्कत हो। तो इन सब चीजों का एक एक चीज का आकलन करके अध्ययन करके ध्यान रखा गया है और अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसका निर्माण हो रहा है और कितनी राशि है, इस सब के बारे में आपको बता दिया गया कि इसकी लागत तो 3,831 करोड़ रुपया है। ये अभी और भी बढ़ सकता है और आप तो जानते ही हैं जो यहाँ पर हम लोगों ने एम्स बनवाया, एम्स बन गया तो वहां पर भी जाने में सुविधा जो पाटली पथ है उसके माध्यम से होगा। पीएमसीएच को हम लोग कितना बड़ा बनवा रहे हैं, पीएमसीएच को हम लोग तो बड़ा बनवा रहे हैं। इस देश में इतना बड़ा कहीं नहीं है, इतना बड़ा हम लोग पीएमसीएच को बना रहे हैं और कितने लोग अपना इलाज कराने के लिए वहां पर जाएंगे। तो ये सब जब रास्ता रहेगा तो इसी से निकल करके जाएंगे, कोई तरह की किसी को दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई भी आदमी की तबीयत खराब है तो उनको आने जाने में किसी तरह की सुविधा नहीं होगी। तो इन सब चीजों को सोचते हुए एक एक काम किया गया और आप लोग भी प्रसन्न हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और जो कहा गया है याद रखिएगा, ये आपका ही है,
तो इसको भी ठीक ढंग से सुरक्षित रखिएगा। आना जाना ठीक है, लेकिन कोई तोड़ फोड़ इधर से उधर नहीं कर पाए, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा, ताकि एकदम बिल्कुल बहुत अच्छी जगह है। और आप सब लोगों को जो इस इलाके में जब ये सब चीज विकसित हो रहा है और हो जाएगा, तो अगल बगल की जगह का कोई इस्तेमाल नहीं था। देखिएगा कि आपके अगल बगल के जगह पर कितने लोग रहना चाहेंगे और कितने तरह का भी काम होगा। तो ये सब चीज हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन सब लोग ध्यान रखिएगा, इस सब की सुरक्षा करिएगा। और एक एक चीज का हम सब लोग विकास करने के लिए बिल्कुल इसमें प्रयत्नशील हैं, करते रहेंगे। और आज के अवसर पर यहाँ आने का मौका मिला है, जिसकी बात हमने कह दी, बहुत खुशी है, आप लोगों को भी खुशी है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए, विभाग को धन्यवाद देते हुए, और आज जो लोग काम कर रहे थे, 2 लोग कोरोना से चले गए, उनके परिवार को भी आज कुछ इसके लिए उनको आदर देने की कोशिश की गई। अन्य लोग जो काम कर रहे हैं उनको भी आदर देने की कोशिश की गई है। तो ये सब हम लोगों का कर्तव्य है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। DND न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।